लवकुश मिश्रा जो है वो उसकी सैलरी बहुत कम थी। तो जब यहाँ पर आता था तो कैसे आता था? गाड़ियों से आते थे कैसे? नहीं, वो अपनी बाइक से आते थे और हम लोग जानकारी नहीं थी कहाँ काम करते हैं। ये था पता कि राम मंदिर में काम करते हैं, कि जब से आरोप लगा तब से पता चला कि गढ़ नाम की ड्यूटी लगी। कभी देखा जैसे रुतबा देखा हो यहाँ पर कोई? नहीं, रुतबा वगैरह नहीं, बाइक से ही आते थे। सर यहाँ काम चल रहा, ठेके दिए थे, कभी कभार दूसरे तीसरे आते थे वो, और उनके पिताजी भी आते थे और भी जो उनके घर वाले थे। जी, चंदा चोरी की जांच अब बैंकों तक भी पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस अब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के मैनेजर को भी नोटिस दिया है। अयोध्या पुलिस एसबीआई बैंक के 2 कैशियर रत्नेश और गगनदीप से पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसबीआई ने इन दोनों कैशियर को ही चंदा की गिनती की जिम्मेदारी दी थी और इन दोनों के अंडर में ही अनुकल्प, लवकुश, रमाशंकर, करुणेश जैसे 6 संविदा कर्मी थे। जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए बैंक पहुंची है पुलिस। अयोध्या पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में एसबीआई, राम मंदिर ट्रस्ट और आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर्स की भी जांच कर सकती है। तो ये जांच अब बैंक तक भी पहुंच गई है, जिसमें 3 बैंक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक इस वक्त रडार पर है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। उसी हिसाब से जितने लोग हैं उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रह चुके चंपत राय, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय के स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। अयोध्या पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। बहुत जल्द अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव के भी स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे और जल्द ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूछताछ के लिए नोटिस भी अयोध्या पुलिस सर्व कर सकती है। आज जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप, जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। आज सादे कपड़ों में चौकी के, जो कि यहाँ की चौकी है, वहाँ के 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। न केवल ये एसबीआई बैंक जो कि प्रमुख है, क्योंकि गिनती करने के अंदर इस एसबीआई बैंक के कर्मचारी लगे होते हैं, इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं और मांग की है कि ट्रस्ट और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के जितने भी बैंक खाते हैं और जो लॉकर हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि जो भी ज्वेलरी थी उनको लॉकर्स के अंदर रखा गया है, इन सभी की जानकारी अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए आज अयोध्या पुलिस ने ये जुटाने की कोशिश की है। सबसे पहले सभी 8 आरोपियों के घर पे कल रेड्स की गई और आज बैंक के कर्मचारियों से जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो बाकी के बैंक हैं वहां पर नोटिस सर्व किए हैं।